मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन सांप्रदायिक पार्टी भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। ऐसा कहने वाले देश के सबसे बड़ा और अंतिम समाजवादी नेता नीतीश कुमार को किस तरह भाजपा घेर ली है, आइए इस पर कुछ चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो निर्णय लिया है या जबरन फैसला करवाया गया है, इससे साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। याद करिए, नीतीश कुमार 2005 से पहले लालू राबड़ी शासनकाल को खत्म करने के लिए कितना संघर्ष किया था। बिहार के लोगों ने 2005 के नवंबर में नीतीश कुमार को हाथों हाथ लिया और मुख्यमंत्री बनाया। 2005 से 2010 के बीच बिहार में जो उन्होंने काम किया, देश के कोई मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। इसी का नतीजा था कि 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बिहार की जनता झोली भर भर कर वोट दिया था और जदयू अकेले 115 सीट जीतने सफल रही थी। राजद बिल्कुल कम सीटों पर सिमट गई थी। जंगल राज कहें या आतंक राज, उसे खत्म कर न्याय के साथ सबका विकास का नारा दिया और उसे धरातल पर उतार कर दिखाया। तब नीतीश कुमार देश के सबसे अच्छे और ताकतवर नेता माने जाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक सद्भाव बनाकर सभी वर्गों के लिए समान रूप से विकास कार्य करते रहे। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सवर्ण समाज सभी की चिंता की। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने जो किया, शायद ही देश के कोई मुख्यमंत्री कर पाएंगे। 10 वर्षों तक बिहार में शासन करने के बाद नीतीश कुमार की नज़र 2013 में पहली बार केंद्र की राजनीति की ओर गई। तब तक नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के अटल आडवाणी को छोड़ सबसे ताकतवर और सर्वमान्य नेता बन चुके थे। उन्हें भरोसा था कि 2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन बतौर कन्वीनर उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित करेगी, लेकिन अचानक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को भाजपा ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। नीतीश कुमार इससे बेहद नाराज हो गए और 2014 में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और लड़ भी गए, लेकिन इस चुनाव में जदयू को आशातीत सफलता नहीं मिली। इस बीच नरेंद्र मोदी के कारण भाजपा और जदयू के बीच खटास बढ़ती चली गई और नीतीश कुमार 2015 में भाजपा से अलग होकर राजद के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बन गए। इस बीच नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कहा और बात नीतीश के डीएनए तक चली गई। फिर राजद के तानाशाही रवैया देख भाजपा के साथ गठबंधन कर लिए। तब से भाजपा जदयू के साथ क्या क्या हुआ, हर बिहारवासी जानते हैं। देश के इकलौते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिनके सामने एक बार नहीं कई बार भाजपा को झुकना पड़ा। नीतीश कुमार कभी अपने वसूल से अलग नहीं हुए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तो लग रहा था कि अगला प्रधानमंत्री प्रत्याशी नीतीश कुमार ही बनने जा रहे हैं। तब वे इंडिया गठबंधन में थे। फिर बात बिगड़ती चली गई और मुख्यमंत्री के सिपह सालारों ने इन्हें एनडीए गठबंधन में लेकर चले आए। ये भी सच है कि अगर 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार नहीं होते तो भाजपा की न तो केंद्र सरकार बन पाती और न भाजपा 200 सीटों का आंकड़ा छू पाती। ये जो खेल बिहार में देखने को मिल रहा है, इसका स्क्रिप्ट भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लिख चुकी थी, लेकिन भाजपा जानती है कि अस्वस्थ रहने के बाद भी बिहार में नीतीश कुमार का बड़ा जनाधार है। इसलिए अमित शाह शुरू में तो आनाकानी करते रहे, लेकिन बाद में 25 से 30 फिर नीतीश का नारा दिया। जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर झोली भर भर कर वोट दिया और एनडीए गठबंधन 202 सीटों तक पहुंच गई। ये जीत सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर हुआ है और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। अब भाजपा ने बड़े चालाकी से नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया है। इसमें जदयू के कुछ नेता भी शामिल हैं। देश में कोई ऐसे नेता नहीं जो मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ राज्यसभा जा सकते हैं। निशांत को आगे लाने की कहानी भी भाजपा ने ही जदयू के कुछ नेताओं के साथ लिखी है। भाजपा बिहार की जनता का मूड परखने के लिए सर्वे करवा रही है और नीतीश कुमार की सहमति से ही अगला मुख्यमंत्री बनाने की योजना बना रही है। भाजपा के इस चाल को जदयू और बिहार की जनता समझ रही है, लेकिन नीतीश कुमार को कुछ और समझा दिया गया है। इससे लगता है कि नीतीश कुमार सही में स्वस्थ नहीं है। कोई स्वस्थ मुख्यमंत्री और देश के बड़े समाजवादी नेता भाजपा की जाल में नहीं फंसते। आगे जो हो, बिहार की जनता नीतीश कुमार के इस आत्मघाती फैसले से खुश नहीं है। बिहार में फिर दूसरा कोई नीतीश कुमार नहीं हो सकता, ये वाक्य बिहार के हर किसी के जुबान पर है। भाजपा के मुख्यमंत्री आने से पहले ही बिहार में डर और भय का माहौल बनता जा रहा है। भाजपा दिल जीतने के लिए नहीं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए राजनीति करती है।